मैसेज किया नहीं था, तो किसी ने तो किया था। और ये बात तो वो भी जानती है कि कमरे में हम दोनों के अलावा तो कोई और होता नहीं। और तू जानती है कि उसका शक यकीन में कब बदला? जब मैंने गलती से वो बख्तियार भाई के हाथ से मैसेज लेकर डिलीट कर दिया था उन्हें दिखाने के बाद। चुप कर जा, बंद कर लिया अपना मुंह। हाँ, दफा कर। ये बात दोबारा मत करना, खास तौर पे आज के दिन। अपनी जुबान बंद रख, रुखसती हो जाए, सुकून मिले हमें। जान छोड़े मनहूस। वाह 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 वाह, क्या अच्छा तरीका निकाला है तुम लोगों ने सुकून हासिल करने का, और किस बेहयाई और ढिठाई के साथ उस मासूम यतीम बच्ची की जिंदगी तबाह करने का। अम्मा जी आप। हाँ, मैं कुछ और सुनने को रह गया है मुझे? सब सुन लिया है मैंने तुम दोनों की बातें। अम्मा जी आप बिला वजह नाराज हो रही हैं। हमने तो उजाला का भला सोचा है। आप देखिएगा रिजवान कितना खुश रखेगा उसे, अच्छा शौहर साबित होगा। खबरदार खबरदार, अगर उस बदमाश का नाम मेरी इस यतीम और मासूम बच्ची के साथ तुम लोगों ने लिया है तो। मैं सब बातें सुन चुकी हूँ, अब भी वक्त है, सुधर जाओ। उस मासूम और यतीम बच्ची की बद्दुआ लेने पे क्यों तुली हुई है? कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मा जी? इस सब में आप भी बराबर की शामिल हैं। शामिल थी, तुम्हारी उम्र और तुम्हारी बातों पे भरोसा कर। मुझे तो माफ कर दे अम्मा जी, मेरे तो पीछे पड़ गई हैं आप। हमने तो इसका भला सोचा है, इसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए किया है सब कुछ। आपको पता है ना, रिजवान से इसका चक्कर चल रहा है, पूरा मोहल्ला जानता है। जाके पूछ ले किसी से, सब बता देंगे आपको। ये तो किरण से गलती हो गई जो उजाला के फोन से रिजवान को मजाक मजाक में मैसेज कर दिया, इतनी सी बात है बस। किरण की इस घटिया हरकत को मजाक का नाम ना दो, वो भी किसी की बेटी है, उसके माँ बाप नहीं तो क्या हुआ। लेकिन याद रखना, मैं जब तक जिंदा हूँ मैं अपनी बच्ची पे कोई जबरदस्ती नहीं करने दूंगी, याद रखना। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अभी जिंदा हूँ। मेरे होते हुए इस घर में तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। तुम्हारा जहां जी चाहता है तुम अपनी मर्जी से शादी करो। तुम अगर नौकरी करना चाहती हो तो जरूर करो, मेरी तरफ से खुली छुट्टी है। तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का पूरा पूरा इख्तियार है। अगर तुम्हारे साथ कोई ज्यादती हुई तो मैं यहाँ हूं, तुम्हारी ढाल बन के रहूंगी। अब क्या होगा? क्या होगा? क्या मतलब? होगा तो वही जो हमने सोचा था। आप क्यों जाग रहे हैं अभी तक? आप सोने कहाँ देती हैं? मैं आपको सोने नहीं देती, खाने नहीं देती, ऑफिस नहीं जाने देती, काम नहीं करने देती, और क्या क्या इल्जाम है मुझ पर? जरा खुलकर बता दें आज। आप जानती नहीं आपने मेरे साथ क्या किया। नींद, चैन, सुकून सब कुछ छीन लिया, और तो और मिलने पर भी पाबंदी लगा दिया। बिल्कुल, जब तक आपके घर वाले बाकायदा रिश्ता लेकर नहीं आ जाते तब तक मिलने पर पाबंदी है। आपकी इन्हीं बातों पर तो फिदा हूं। आप जानती हैं इतना बेकरार रहता हूं मैं, अगर एक रोज भी आपकी सूरत ना देखूं तो शायद इसी का नाम मोहब्बत है। एक बात तो बताएं, ये मोहब्बत पहली बार हुई है या पहले भी कोई? अरे कोई शक है आपको? आप सोच भी नहीं सकती कितना बेचैन हूं मैं आपको मिलने के लिए। भी कल ही तो मिले थे हम। अरे छोड़िए, वो भी कोई मिलना था। भाई ये तो ऐसा है कि प्यासे को पानी की एक झलक दिखाई और समझ लिया कि उसकी प्यास बुझ गई। अब जानती हैं आप शर्माती बहुत है। दरिया दिल नहीं है मोहब्बत में मेरी तरह, कंजूस है थोड़ी। मैं क्या करूं?
इस सब के लिए तो आपको शादी तक इंतजार करना पड़ेगा। अब जिस तरह के माहौल में मैं पली बड़ी हूँ, मुझे तो यही सिखाया जाता है कि मोहब्बत पर हक सिर्फ शौहर का होता है। जो हुक्म आपका। आप बताइए कब भेजूं अपनी फैमिली को आपके यहाँ रिश्ता मांगने के लिए? बताऊंगी ना, आप भेज दीजिएगा। वो क्या है ना कि अभी भाई दुबई गए में बिजनेस के सिलसिले में। वो मेरे डैड की तो डेथ हो गई थी। वैसे मैंने आपके बारे में मम्मा को और दादी को बता दिया है, उन्हें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो फैसला है आखिरी फैसला तो भाई का ही होगा ना। तो वो वापस आ जाते हैं तो हम मिल लेंगे। चलिए, जहां इतना अरसा इंतजार किया है वहां कुछ और दिन बर्दाश्त कर लेते हैं आपका हिजर। ये बाजी सूप पी लें थोड़ा सा। मुझे तो गरम है ध्यान से। अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी जान छूट गई उस रिजवान से, वरना मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। कहीं ये लोग तुम्हें उसके हवाले ना करते। अभी ये सब तो अल्लाह ने किया है। ठीक कह रही हो, आजमाइश की घड़ी थी, टल गई। अल्लाह का शुक्र उसने मेरी बहन को बाल बाल बचा लिया, वरना पता नहीं इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या बिगाड़ा था मैंने इनका जो इतना घटिया इल्जाम लगाया मुझ पर। अगर नानी को वक्त पर हकीकत ना पता चलती तो मैं तो कभी भी उनके सामने सर ना उठा पाती। बख्तियार भाई भी कितना बदजन हो गए थे मुझसे। अल्लाह का करम है तुम्हारी इज्जत बच गई। मेरी एक बात याद रखना उजाला, झूठे इंसान की साजिश कभी कामयाब नहीं होती। हाँ, वक्ती तौर पे झूठ का सहारा लेके कामयाबी हासिल की जा सकती है, लेकिन फतह सिर्फ हक और सच की होती है। तुम देखना, किरण की हकीकत एक दिन उस लड़के के सामने बेनकाब हो जाएगी। वो लड़का बहुत मोहब्बत करता है किरण से, मरता है उस पर। तुम्हें कैसे पता? मैंने अक्सर उन्हें फोन पर बातें करते सुना है। आज भी अपनी दोस्त से कह रही थी कि मैं ज़रबाब को अपनी मोहब्बत में इतना पागल कर दूंगी कि वो कभी छोड़ने के काबिल भी नहीं रहेगा मुझे। ज़रबाब नाम है उसका। वैसे आप ही, आजकल की मोहब्बत भी कितनी अजीब है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे इस जज्बे के बारे में बहुत कुछ जानती, जबकि मेरी बहन को तो आज तक किसी से मोहब्बत नहीं हुई। क्या आप कैसे कह सकती हैं? मुझे है मोहब्बत आपसे, नानी से, अपने प्यारे प्यारे भांजे भांजी से, और मेरे लिए ये मोहब्बत काफी है। मैं नहीं दूसरी लड़कियों की तरह सोचती कि दूर परदेश से कोई शहजादा आएगा और मुझे ले जाएगा। मेरे लिए आप सबकी मोहब्बत काफी है।
तुम्हारी ज़ुहैब से बात हुई? मेरी तो कुछ दिनों से बात नहीं हो पाई है उससे। उसकी कमी मैं बड़ी शिद्दत से महसूस करने लगा हूँ। वैसे ना आपने अच्छा नहीं किया उसको बाहर भेजकर। हमारे मुल्क में एक से एक यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पर पढ़ लेता। अब बता रही हूँ मैं आपको, मैं ज़ुहैब के बगैर नहीं रह सकती। वैसे भी उसकी स्टडीज मुकम्मल हो चुकी हैं ना, अब वहां रुकने का कोई जवाब है तो नहीं, बुला लेते हैं वापस। जल्दी बुला लें अम्मी, आपके लिए कोई इंटरनेशनल बहू लेकर ना आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने बेटे की पसंद नापसंद से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। वैसे भाई पसंद बदलते देर नहीं लगती। वो जिस माहौल में है, जिन लोगों से मिलना जुलना है, क्या पता कब कोई पसंद आ जाए। ऐसा नहीं होगा वजाहत साहब। मेरा बेटा किसी गोरी को ब्याह के कभी भी नहीं लाएगा। वो अपनी नस्ल कभी खराब नहीं करेगा। मैं तो अपने बेटे के लिए एक मशरकी बहू लाऊंगी जो फैमिली को जोड़ कर रखेगी, दोनों भाइयों में फसाद नहीं डालेगी और माँ से बेटों को अलग नहीं करेगी। इतना नेगेटिव मत सोचा करें अम्मी जान, कुछ नहीं होगा ऐसा। तुम ही लोग तो ये सोच डालते हो मेरे जहन में, कुछ ना कुछ कहते रहते हो हर वक्त। अच्छा, अब आप ज़ुहैब को फोन करके ये तो पूछे ना कि वो कब तक पाकिस्तान आएगा। अस्सलाम वालेकुम। अरे 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 अभी तुम्हारे जिक्र हो रहा था। बेटा तो तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम आ रहे हो बेटा? अगर बता देता तो फिर सरप्राइज का क्या मजा रहता। मेरा बच्चा आ गया। एयरपोर्ट लेने आते हैं हम, बताते ना। अरे अच्छा किया अचानक आ गया। अपनी माँ की शक्ल तो देखो, कितनी रौनक आ गई है एकदम से। हाँ, बहुत मिस करी थी। अभी तुम्हारा तज़किरा कर रही थी। कहाँ रहे बैठ जाइए। और क्या? बैठे बैठे बैठे। कैसा रहा सफर भाई? सफर बहुत अच्छा। अच्छे वक्तों में बना लिया था कसम से। उसके अब्बा ने तोहफा दिया था मुझे, आज तक संभाल के रखा हुआ है मैंने। अरे वाह माँ, दिखा, बड़ा जेवर संभाल कर रखा है तुमने। हाँ, मुझे तो भनक नहीं लगने दी तूने। इधर देख, खेलने का सामान नहीं है ये। सारी जिंदगी की जमा पूंजी है तेरे लिए छुपा के रखी हुई, कब्र में थोड़ी लेकर जाऊंगी। बड़ी कोई खजाना छुपा के रखा है। ये चांदी का एक मामूली सा हार और 2 कंगन, ये देगी तू मुझे जहेज में?